जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर रेड को लेकर सीएम ममता बनर्जी के आरोपों पर ईडी ने जवाब दिया है। ईडी ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि पीएमएलए के तहत 10 जगहों पर, जिसमें पश्चिम बंगाल में 6 और दिल्ली में 4 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ईडी ने साफ किया है कि ये मामला अनूप माझी वाले नेतृत्व वाले कोयला तस्करी सिंडिकेट से जुड़ा है। ईडी ने कहा है कि ये सिंडिकेट ईसीएल लीज वाले इलाकों से कोयला चुराता था और अवैध रूप से खनन करता था। ईडी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और उनके साथ आए पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के आने तक तलाशी अभियान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। ईडी का कहना है कि 2 जगहों से जबरन डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक सबूत हटा दिए गए। ईडी ने साफ कहा कि तलाशी सबूतों के आधार पर की जा रही है और इसका निशाना कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। ईडी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पार्टी ऑफिस की तलाशी नहीं ली गई है। यह तलाशी किसी भी चुनाव से जुड़ी नहीं है और यह मनी लॉन्ड्रिंग पर नियमित कार्रवाई का हिस्सा है। तो कोयला तस्करी सिंडिकेट के खिलाफ रेड की गई है। ईडी ने अब ये जवाब दिया है। बता दें कि जैसे यहां पर आज पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पहुंची और इसी के साथ यहां ममता बनर्जी के आईटी सेल के जो हेड हैं उनके घर पर तलाशी शुरू की, उसी वक्त तुरंत ममता बनर्जी जो है आईटी हेड के सेल के घर पहुंची और वहां से तमाम हार्ड डिस्क और दस्तावेज जो हैं वो अपने साथ लेकर आई। जिसके बाद उन्होंने यहां पर केंद्र सरकार को घेरने का काम किया, बीजेपी को घेरने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी के दम पर पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतना चाहते हैं और ये गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ ये भी कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जिसके बाद अब ईडी ने एक प्रेस रिलीज किया है और इसी के साथ यहाँ पर ईडी ने साफ तौर पर बताया है कि किस मकसद से कार्रवाई की गई है। न केवल ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में कार्रवाई की गई है बल्कि दिल्ली के भी अलग अलग ठिकानों में कार्रवाई की जा रही है। कोयला तस्करी सिंडिकेट के खिलाफ ये रेड की कार्रवाई की गई है और इसी के तहत यहाँ पश्चिम बंगाल में भी ये कार्रवाई की गई है। तलाशी का राजनीति या फिर चुनाव से कोई भी लेना देना नहीं है। ईडी ने ये जानकारी साझा की है। ईडी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि ना तो चुनाव के मद्देनजर ये कोई कार्रवाई की जा रही है और ना ही ये जो पूरी कार्रवाई है ईडी की, ये किसी भी राजनीति से प्रेरित है। ये स्पष्ट शब्दों में कह दिया है। बता दें कि यहां पर ममता बनर्जी जो है वो लगातार गंभीर आरोप लगा रही हैं इस कार्रवाई पर और जैसे ही ईडी की खबर मिली कि ईडी जो है आज देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में यहां पर दबिश दे रही है, छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, उसके तुरंत बाद ये हड़कंप मचा और ममता बनर्जी सीधा पहुंचती है अपने आईटी सेल के हेड के घर पर जहां ये कार्रवाई चल रही थी। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने यहाँ पर ईडी की कार्रवाई में यहाँ पर रुकावट बनी है, बाधा डालने का काम किया है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हालांकि ममता बनर्जी जो है ये तमाम फाइल्स आप देख सकते हैं, हाथ में जो फाइल लेकर खड़ी हैं, इन फाइल्स को निकाल कर लाती हैं घर से, हार्ड डिस्क लेकर आती हैं घर से और उसके बाद यहाँ पर सीधा आरोप लगाती हैं सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर। जिसके बाद अब ईडी ने यहाँ पर प्रेस रिलीज किया है। तो ममता के आरोपों पर ईडी ने जानकारी साझा की है और इसी के साथ यहाँ पर सीएम के आने के बाद हटाए गए सबूत, ये कहा है ममता के आरोपों पर ईडी की सफाई अब सामने आई है। कोयला तस्करी सिंडिकेट के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। सीएम के आने के बाद हटाए गए सबूत और राजनीति या चुनाव से किसी भी तरीके से यहाँ पर ये जो कार्रवाई है वो प्रेरित नहीं है। जबरन गायब किए गए दस्तावेज कार्रवाई किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है, ये कहा गया है। बंगाल चुनाव से पहले यहाँ पर अब जो है बड़ी राजनीतिक हलचल के साथ साथ ईडी का जो कार्रवाई है वो भी देखी जा रही है। हालांकि ईडी की तरफ से साफ कह दिया गया है कि पहले से ही यहाँ पर मामले में जो जांच चल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। किसी भी तरीके से राजनीति से प्रेरित ये कार्रवाई नहीं है, ना ही चुनाव से कोई लेना देना है इस कार्रवाई का। ईडी अपना काम कर रही है और वहीं अब ममता बनर्जी जो है इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित और चुनाव के मद्देनजर देख रही हैं कि चुनाव नजदीक है, इसलिए ईडी की कार्रवाई कराई जा रही है और ईडी के दम पर जो है भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जीतना चाहती है, ये आरोप लगा रही हैं ममता बनर्जी। तो बंगाल चुनाव से पहले कोलकाता में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। टीएमसी के आईटी विभाग प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर ईडी ने छापेमारी की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईडी के इस छापेमारी के बीच ही प्रतीक जैन के आवास पर पहुंचे और कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया है। उन्होंने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। हालांकि बड़ी बात यह है कि ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब कोई सीएम ईडी की कार्रवाई के बीच ऐसे पहुंचा हो। आईपैक ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करती है। ईडी की रेड के दौरान ममता बनर्जी आईपैक के दफ्तर से फाइल लेकर बाहर आ गई। उन्होंने
पूछा कि क्या ईडी और गृह मंत्री अमित शाह का काम पार्टी के हार्ड डिस्क और मतदाताओं की सूची जब्त करना है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर हम बंगाल में बीजेपी पार्टी ऑफिसों पर रेड मारकर इस ईडी सर्च का जवाब दें तो क्या होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि हम संयम बरत रहे हैं। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि ये बदले की कार्रवाई है, अगर बंगाल जीतना है तो चुनाव लड़कर जीतें। Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case. They are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people. 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only. And because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया. Because I rang up Potik, because he is the in charge of my party. So my hard disks, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also. ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने, आपको सुनाते हैं। बिहार में भी एसआईआर में जो सिस्टम रखा गया था, बंगाल में वो नहीं मानता है। हमारा होम डिपार्टमेंट का कागज नहीं मानता है, डिस्ट्रिक्ट प्रोक्योरिटी का कागज नहीं मानते हैं, यारों को कागज नहीं मानता है। कहता है जो बीजेपी करते हैं खाली उसका नाम वोट में उठेगा और किसी को नाम नहीं उठेगा। अभी तक आज तक more than 72% already been died, either committed suicide or trauma they died, and 91% along with 72 are seriously hospitalized. Some people went to committed suicide. ममता बनर्जी पर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने निशाना साधा है। उन्होंने ममता पर केंद्रीय एजेंसी के कामों में रुकावट डालने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है ममता बनर्जी संविधान का उल्लंघन कर रही हैं, वहीं केंद्रीय एजेंसियों के कामों में दखल दे रही है। सीएम ममता के घर छापा पड़ा तो 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ममता ने आज जो किया वह जांच में बाधा डालना था। आईपैक ऑफिस में वोटर लिस्ट क्यों मिली? क्या आईपैक कोई पार्टी ऑफिस है? প্রথমত রেট নিয়ে কোনো মন্তব্য করব না, ওটা ইডি বলতে পারবে কেন রেট করেছে, আমি আই এম নট অ্যাওয়ার। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্থা, সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন। স্বাভাবিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের কাজ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ এবং তদন্তে বাধা দান। এটা একজন মুখ্যমন্ত্রী, তিনি শুধু রাজনৈতিক নেতা নেত্রী নন, প্রশাসনিক কর্তৃক নিন্দা জানাই। এবং ইডি নিশ্চয়ই তার ক্ষমতা বলে তাদের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়েছে। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। कहा पश्चिम बंगाल में बीजेपी का शासन नहीं है, इसलिए हो रही है कार्रवाई। आपको तो सवाल भी नहीं पूछना चाहिए, पहले देख लीजिए कि किसके राज्य में हो रही है, क्या उसमें बीजेपी का शासन है, नहीं है, सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा।
ईडी की छापेमारी को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। बंगाल में ये जो आईपैक की जो बात कही जा रही है, इनका काम ये है कि सत्तारूढ़ टीएमसी को किसी हालत में चुनाव में जिताना, और इसके लिए ये हर हद तक जाने के लिए बिल्कुल तैयार भी है, सलाह भी देते हैं। मान लीजिए यही सत्तारूढ़ टीएमसी पार्टी की एआर्स है ना, आईज है, नाक भी है, कान भी है। इनकी बदौलत ममता बनर्जी चुनाव लड़ती है। और ये जो आईपैक से चुनाव ही नहीं लड़ते। टीएमसी पार्टी की जो सारे संगठन है ना, संगठन में कौन कौन पद पे बैठेगी, कौन कहां के नेता होगी, इसके लिए बोली लगाई जाती है। और ये बोली लगाने में ये लोग शामिल होते हैं। और इसमें जो पैसा मतलब ये उसूला जाते हैं, ये सारे पैसा सत्तारूढ़ पार्टी की दफ्तर में पहुंचा देते हैं और उससे इनका हिस्सा ले लेते हैं। यही है आईपैक की असलियत। तो ये इसके खिलाफ क्या मतलब कंप्लेंट्स है, क्या शिकायत है, मुझे इतना जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे ताज्जुब लग रहा है, एक कॉर्पोरेट एंटिटी है आईपैक, उनके हुआ कोई छापा मारते जा रहे हैं। ममता बनर्जी इतना क्यों चंचल हो रहा है, बेचैन क्यों हो रही है, इतना बेचैनी के कारण क्या है? चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है प्रतीक जैन, जिसके घर पर आज ईडी की रेड हुई थी। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन। टीएमसी के आईटी सेल के हेड हैं और प्रशांत किशोर ने आईपैक की स्थापना की थी। ममता ने यहाँ पर क्या कुछ कहा है वो भी बताएंगे। ममता बनर्जी ने यहाँ कहा है कि जब ये रेड की जा रही थी प्रतीक जैन के घर पर, उसी वक्त ममता बनर्जी इस रेड के बीचों बीच पहुंचते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट और हार्ड डिस्क जो है वहां से उठाते हैं, उसके बाद वो सीधा बयान देना शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध में ये कार्रवाई की गई है, घटिया और शरारती काम किए जा रहे हैं। हार्ड डिस्क और वोटर लिस्ट जब्त करना ईडी का काम है क्या? यह सब गृह मंत्री के इशारे पर हो रहा है, ये बयान दिया है। यानी कि प्रतीक जैन के घर पर रेड हो रही थी, उसी बीच ममता बनर्जी पहुंचते हैं, तमाम सामान जो उनके जरूरी था वो लेती हैं वहां से और उसके बाद ये बयान देते हैं, जिसके बाद बीजेपी पलटवार करती है। बीजेपी पलटवार करते हुए कहते हैं कि ममता बनर्जी संविधान का उल्लंघन कर रही है, केंद्रीय एजेंसियों के कामों में दखल दे रही है। ममता के घर छापा पड़ा तो 100 करोड़ रुपए मिलेंगे, ये कहा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब देखिए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है ईडी की कार्रवाई पर। और अभी